नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो सावन के पवित्र महीने में बैजनाथ धाम की कांवड़ यात्रा को जीवंत कर देगी। हरियाणा के एक छोटे से गांव में अर्जुन, एक सच्चा शिव भक्त, ने बाबा भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाने का संकल्प लिया। लेकिन क्या उसकी ये यात्रा इतनी आसान होगी? चलिए शुरू करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। सूर्योदय की पहली किरणों में अर्जुन ने गांव के शिव मंदिर में माथा टेका। उसकी आंखों में भक्ति और संकल्प की चमक थी। उसने गंगा जल की कांवड़ उठाई और बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये यात्रा उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हजारों कांवड़ियों का मेला। अर्जुन अपनी भारी कांवड़ लिए तत्काल टिकट बुक करने की जद्दोजहद में था। लेकिन IRCTC ऐप क्रैश हो गया और टिकट काउंटर पर धक्का मुक्की। क्या अर्जुन की यात्रा यहीं रुक जाएगी? अर्जुन निराश था। तभी एक टाउट ने उसे ऊंची कीमत पर टिकट का लालच दिया। लेकिन अर्जुन का ईमान डगमगाया नहीं। उसने कहा, मेरी यात्रा बाबा भोलेनाथ की भक्ति से है, धोखे से नहीं। क्या ये उसकी पहली जीत थी? तभी भीड़ में से एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में दैवीय चमक और हाथ में लोहे का त्रिशूल। उसने अर्जुन को एक रुद्राक्ष दिया और कहा, भक्त, ये बाबा भोलेनाथ की परख है, विश्वास रख, बैजनाथ धाम पहुंचेगा। कौन था वो साधु? अर्जुन ने रुद्राक्ष को थामा और बाबा भोलेनाथ का नाम जपा। स्टेशन का कोलाहल गायब हो गया और उसके दिल में शांति छा गई। रुद्राक्ष चमकने लगा, मानो बाबा स्वयं उसका मार्गदर्शन कर रहे हों। क्या ये कोई चमत्कार था? तभी एक दयालु स्टेशन मास्टर ने अर्जुन की परेशानी देखी और उसे जनरल डिब्बे का टिकट दिलवाया। अर्जुन ने आभार जताया। उसकी कांवड़ चमक रही थी। क्या ये बाबा भोलेनाथ की कृपा थी? अब यात्रा शुरू होने वाली थी। रात के अंधेरे में जनरल डिब्बा कांवड़ियों से ठसाठस भरा था। अर्जुन ने अपनी कांवड़ को संभाला, लेकिन धक्का मुक्की में उसका धैर्य टूटने की कगार पर था। तभी रुद्राक्ष ने फिर चमक दिखाई और उसका मन शांत हुआ। क्या ये कोई संदेश था? ट्रेन में कांवड़ियों ने फुसफुसाते हुए एक श्राप बात की। बैजनाथ धाम की यात्रा पर एक छाया हर रात हमला करती थी, कांवड़ तोड़ देती थी। अर्जुन और उसका दोस्त चंद्रसेन चिंतित हो उठे। क्या ये सच था? सूर्योदय के साथ अर्जुन और चंद्रसेन कांगड़ा स्टेशन पर उतरे। हिमाचल की हरी पहाड़ियों ने उनका स्वागत किया। उनकी कांवड़ें चमक रही थीं और हर हर महादेव की गूंज हवा में थी। लेकिन असली परख अभी बाकी थी। हिमाचल के घने जंगलों में अर्जुन और चंद्रसेन ने कांवड़ यात्रा शुरू की। उनकी मोटी तगड़ी देह और भक्ति की चमक हर कांवड़िए को प्रेरित कर रही थी। लेकिन जंगल में कुछ अनहोनी इंतजार कर रही थी। अचानक जंगल में एक ठंडी हवा चली और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने रुद्राक्ष को कसकर पकड़ा। उसकी चमक बढ़ने लगी। चंद्रसेन ने कहा, कुछ गलत है। क्या ये वो श्राप था जिसकी बात ट्रेन में हुई थी? तभी जंगल से एक विशाल छाया निकली। विक्रम, एक श्रापित आत्मा। उसका काला त्रिशूल अंधेरे को चूस रहा था। उसने कांवड़ियों की गंगा जल की कांवड़ें तोड़ दी। कांवड़िए डर से चीखे, लेकिन अर्जुन डटा रहा। अर्जुन ने अपनी कांवड़ उठाई और जोर से पुकारा, हर हर महादेव। उसकी आंखों में भक्ति की आग थी और रुद्राक्ष चमक रहा था। विक्रम ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन डरा नहीं। क्या ये उसकी भक्ति की ताकत थी? अर्जुन ने रुद्राक्ष को ऊंचा उठाया और उससे नीली चमक फूटी। विक्रम पीछे हट गया। उसकी लाल आंखें डर से चमक रही थीं। श्रापित त्रिशूल टूटने लगा और काला धुआं निकलने लगा। ये क्या था? बाबा भोलेनाथ की शक्ति? तभी बैजनाथ धाम से एक सुनहरा प्रकाश फूटा और बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए। उनकी नीली त्वचा और सुनहरा त्रिशूल चमक रहा था। उन्होंने कहा, विक्रम, तेरे पापों ने तुझे बांधा, लेकिन अर्जुन की भक्ति तुझे मुक्त करेगी। कांवड़िए नतमस्तक हो गए। बाबा भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से विक्रम की आत्मा को शुद्ध किया। विक्रम एक चमकते गोले में बदल गया और स्वर्ग की ओर चला गया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसकी कांवड़ चमक रही थी। ये थी भक्ति की जीत। अर्जुन ने बैजनाथ धाम में गंगा जल चढ़ाया। उसका दिल अब शांति से भरा था। चंद्रसेन ने भी प्रार्थना की और मंदिर में हर हर महादेव की गूंज थी। अर्जुन की यात्रा पूरी हो चुकी थी।
लेकिन एक आखिरी रहस्य बाकी था। मंदिर के बाहर वो साधु फिर प्रकट हुआ। उसका रूप बदल गया और वो बने श्री कृष्ण, पीला पीतांबर, मोर पंख मुकुट। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैं और भोलेनाथ एक हैं, तूने मेरी परख जीत ली। अर्जुन नतमस्तक हो गया। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की सावन यात्रा की कहानी। रेलवे स्टेशन का संकट, जंगल का श्राप और बाबा भोलेनाथ की कृपा। भक्ति हर परख जीत सकती है। बोलिए हर हर महादेव। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा ट्विस्ट सबसे जबरदस्त था और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक बम बम भोले।